आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली कहानी के बारे में। इसका नाम है गांव की थाली का गुण। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, असली ताकत आती कहाँ से है? यही सवाल है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल दिल में है। हमारी कहानी की जो सेटिंग है ना, वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की है। एक तरफ है एक शांत सा गांव और दूसरी तरफ शहर की भागदौड़। तो सबसे पहले मिलते हैं चंपा से, एक छोटे से प्यारे से गांव में रहने वाली लड़की, जहां जिंदगी बहुत ही सीधी साधी थी। अच्छा, चंपा में इतनी एनर्जी, इतनी खुशी, ये सब आता कहाँ से था? इसका राज ना उसकी थाली में छिपा था। तो चलिए जरा देखते हैं चंपा के सादे से भोजन को। देखिए, चंपा का रूटीन कितना सिंपल था। खाने में क्या था? दाल भात, साग, दूध और हल्दी वाली सब्जी। मतलब असली पोषण, असली ताकत। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसकी आदतें भी देखिए। पैदल स्कूल जाना, खूब खेलना कूदना और हमेशा खुश रहना, सब कुछ कितना नेचुरल और हेल्दी है ना। और ये सब बातें ये उसे अपनी माँ से सीखने को मिली थीं। वो हमेशा यही कहती थी, हल्दी वाला सादा खाना शरीर को मजबूत बनाता है। ये वो समझ है जो शायद पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छा, अब गांव से निकलकर चलते हैं शहर की तरफ और यहाँ मिलते हैं दो बहनों से, जिनकी आदतें चंपा से भाई बिल्कुल उलट थीं। तो ये हैं रिया और पिया। शहर में रहती थीं, जहां जिंदगी की रफ्तार तेज थी और हाँ, खाने पीने के ऑप्शन भी बहुत ज्यादा थे। जरा इनकी दिनचर्या देखे। खाने में क्या पसंद था? पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। और खाली वक्त में घंटों तक बस मोबाइल पर लगे रहना। अब ये चीजें स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, पर इनमें ताकत कहाँ? ये तो शरीर को और थका देती हैं। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है ना? एक तरफ चंपा का घर का बना पौष्टिक खाना और खेलना कूदना, और दूसरी तरफ रिया पिया का जंक फूड और स्क्रीन टाइम। नतीजा, चंपा हमेशा एनर्जी से भरी रहती थी, जबकि रिया और पिया अक्सर थका थका महसूस करती थी। और फिर एक दिन आया जब ये दोनों अलग अलग दुनियाएं टकराईं। कहा, एक स्कूल पिकनिक पर। पिकनिक में एक रेस हुई और जैसे ही रेस शुरू हुई, चंपा तो भाई बिजली की रफ्तार से सबसे आगे निकल गई और रिया पिया, वो तो कुछ ही देर में हांफने लगी, थक कर बैठ गई। बच्चों की एनर्जी में इतना फर्क देखकर उनकी टीचर ने नोटिस किया और उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, तुम लोग रोज क्या खाते हो? चंपा ने तो बड़े गर्व से बिना झिझके सब बता दिया कि वो रोज घर का बना सादा खाना खाती है, हल्दी वाला दूध पीती है। और जब रिया और पिया से पूछा गया तो उन्होंने धीरे से, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ माना, हम ज्यादातर जंक फूड ही खाते हैं। बस इसी मौके पर टीचर ने सोचा कि बच्चों को असली ताकत का राज बताया जाए। तब टीचर ने मुस्कुराकर एक बहुत बड़ी बात समझाई। उन्होंने कहा, ताकत पैकेट वाले खाने में नहीं, घर के खाने में होती है। मतलब घर के खाने से शरीर बनता है, जबकि पैकेट वाला खाना सिर्फ स्वाद देता है, ताकत नहीं। और सच कहें तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। टीचर की ये बात रिया और पिया के दिल में उतर गई और वो दिन उनके लिए एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन गया। तो देखते हैं उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा। देखिए, पहले तो वो थकी थकी रहती थीं, जंक फूड पर ही डिपेंडेंट थीं। फिर उन्होंने फैसला किया कि जंक फूड कम और घर का खाना ज्यादा खाएंगी, और नतीजा, कुछ ही महीनों में वो पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी और खुश थीं। तो इस पूरी कहानी से हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हल्दी और घर का सादा खाना ही हमें मजबूत बनाता है, और दूसरी, कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से शरीर कमजोर पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज हमारी थाली में क्या है?